वणक्कम द पाथ टू निर्वाण में आपका स्वागत है। यह कोई भाषण नहीं है, नहीं किसी से सुनी सुनाई दर्शन शास्त्र की बात है, बल्कि यह मेरी अपनी जिंदगी का किया हुआ अनुभव है। यहाँ मैं सिर्फ वही बातें साझा करता हूँ जो ध्यान से उपजती है, सीधे अनुभव जो शरीर की सीमाओं को मिटा देते हैं, शांतों को शांत कर देते हैं और चेतना का दरवाजा खोल देते हैं। इसके साथ ही मैं उन सवालों और रहस्यों में गहराई से उतरता हूँ जिन पर दुनिया भर के साधक चर्चा कर रहे हैं, चाहे वह नागार्जुन की चतुष्कोटि हो या चेतना कॉन्शियसनेस का अपना रहस्य। यह चैनल मेरी एक भेंट है। यह सहज, गहरा और एक अनुष्ठान रिचुअल जैसा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सिर्फ इन्हें देखी नहीं, बल्कि इन रचनाओं को पूरी तरह अपने भीतर संभालें, इन्हें महसूस करें, इन पर सवाल उठाएं और इनसे अपनी सोच में नई चिंगारियों पैदा होने दें। अगर ये बातें आपके दिल में जुड़ती है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बहुमूल्य राय साझा करें। आपकी भागीदारी ही वह ऊर्जा है जो इस रास्ते को जीवित रखती है। थैंक यू। विपश्यना का वादा। गोयनका जी की विपश्यना अपने आप को निर्वाण का मार्ग बताती है। 10 दिन का मौन, अनुशासन और गहरा ध्यान इसका आधार है। यह कहा जाता है कि सीधे अनुभव से मुक्ति मिल सकती है। साधक उम्मीद करता है कि यह यात्रा अंत तक ले जाएगी। विपश्यना की शक्ति। लंबे रिट्रीट के लिए वातावरण अद्वितीय है। मौन, संरचना और समुदाय का सहयोग गहनता लाता है। तकनीक शरीर और मन की जागरूकता को तीक्ष्ण करती है। कई साधकों को गहरा परिवर्तन मिलता है। विपश्यना की सीमा। जब श्वास बहुत सूक्ष्म हो जाती है या रुकती हुई लगती है, साधना वहीं रुक जाती है। शिक्षक साधक को फिर से श्वास पर लौटने को कहते हैं। उसके आगे क्या करना है, इसका रास्ता साफ नहीं बताया जाता। इसलिए कभी कभी निर्वाण का वादा अधूरा सा लगता है। मेरा विरोधाभास। मैं विपश्यना को उसके अनुशासन और गहराई के लिए पसंद करता हूं, लेकिन उसकी कठोर सीमाओं के कारण कभी कभी उसे पसंद नहीं करता। ऐसा लगता है कि यह साधना बहुत कुछ देती भी है और कहीं रोक भी देती है। ये प्रेम और असंतोष दोनों का अनुभव बन जाता है। नागार्जुन की नजर। चतुष्कोटि क्या है? नागार्जुन ने कहा कि हर बात सिर्फ हाँ या ना में नहीं समझी जा सकती। उन्होंने 4 तरह से सोचने का रास्ता बताया। ये है, ये नहीं है, ये दोनों है और ये दोनों भी नहीं है। यहीं से विरोधाभास को समझने का नया दरवाजा खुलता है। यह है विपश्यना सच में बहुत शक्तिशाली साधना है। मौन और अनुशासन मन को गहराई से बदल सकते हैं। यह शरीर और मन दोनों को देखने की क्षमता बढ़ाती है। इसलिए एक दृष्टि से कहा जा सकता है, हाँ, यह मार्ग है। यह नहीं है। फिर भी कभी कभी लगता है कि विपश्यना निर्वाण तक नहीं ले जाती। श्वास रुकने जैसे अनुभव के बाद भी आगे का मार्ग नहीं दिखता। शिक्षक फिर से श्वास पर लौटने को कहते हैं। इसलिए दूसरी दृष्टि से कहा जा सकता है, नहीं, यह पूरा मार्ग नहीं है। यह है भी और नहीं भी। एक तरफ विपश्यना बहुत गहरा अनुभव देती है, दूसरी तरफ यह किसी सीमा पर रुकती हुई भी लगती है। इसलिए मन में प्रेम और असंतोष दोनों साथ साथ रहते हैं। शायद यही विरोधाभास एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है। न ये है, न ये नहीं है। हो सकता है विपश्यना को केवल अच्छा या बुरा कहना सही ना हो। यह न पूरी तरह सफल है और न पूरी तरह असफल। शायद ये केवल एक साधन है, मंजिल नहीं। जैसे नदी पार करने की नाव जो किनारा नहीं होती। प्रेम का पक्ष। विपश्यना का मौन अंदर की शक्ति को बढ़ाता है।
अनुशासन मन को स्थिर और जागरूक बनाता है। ध्यान का वातावरण जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। इसी कारण मन में उसके लिए प्रेम पैदा होता है। असंतोष का पक्ष, कभी कभी विपश्यना की कठोरता मन को सीमित लगती है। श्वास के आगे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाया जाता। साधक को लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है। यहीं से मन में असंतोष पैदा होता है। दोनों साथ साथ, मेरे अनुभव में प्रेम और असंतोष दोनों साथ रहते हैं। विपश्यना बहुत कुछ देती भी है और कहीं रोकती भी है। यह केवल भ्रम नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है। शायद यही विरोधाभास समझ की शुरुआत है। दोनों से आगे, शायद विपश्यना केवल पसंद या नापसंद का विषय नहीं है। ये परिस्थितियों से पैदा होने वाली एक प्रक्रिया है। हर अनुभव बदलता रहता है, स्थायी नहीं होता। जब यह समझ आता है, मन दोनों पक्षों से थोड़ा मुक्त होता है। शायद यही विरोधाभास समझ की शुरुआत है। गहरी समझ, श्वास का रुकना। बुद्ध ने श्वास के रुकने को एक महत्वपूर्ण अवस्था कहा। यह ऐसा क्षण हो सकता है जहां साधक किसी गहरी स्थिति में प्रवेश करता है। यह एक दहलीज जैसा अनुभव हो सकता है, लेकिन विपश्यना अक्सर यहां तक आकर रुकती हुई लगती है। फिर श्वास पर लौटना। शिक्षक साधक को फिर से श्वास पर ध्यान देने को कहते हैं। शायद यह सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए है, लेकिन इससे आगे की खोज रुकती हुई महसूस हो सकती है। इसी कारण कुछ लोगों को रास्ता अधूरा लगता है। विरोधाभास का क्षण, कभी कभी निराशा भी एक गहरी समझ का दरवाजा बन जाती है। जो रुकावट दिखती है वही भीतर प्रश्न जगाती है। यहीं से साधक और गहराई से खोज शुरू करता है। शायद विपश्यना दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा है। परिस्थितियों का खेल। प्रेम और असंतोष दोनों परिस्थितियों से पैदा होते हैं। वे हमेशा एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं। नागार्जुन हमें यह देखने में मदद करते हैं। जब पकड़ कम होती है, मन थोड़ा हल्का हो जाता है। निष्कर्ष, नाव की तरह विपश्यना, शायद विपश्यना एक अस्थाई साधन है। यह हमें यात्रा में बहुत मदद देती है, लेकिन नाव खुद किनारा नहीं होती। मुक्ति शायद किसी तकनीक से भी आगे है। चतुष्कोटि एक दिशा सूचक। नागार्जुन हमें कोई तय नक्शा नहीं देते। वे हमें विरोधाभास को सहने की कला सिखाते हैं। हर चीज को केवल अच्छा या बुरा मानना जरूरी नहीं है। विपश्यना को एक नए नजरिए से देखा जाता है। अंतिम संदेश, प्रेम और असंतोष दोनों अंत में शांत हो सकते हैं। विपश्यना में शक्ति भी है और सीमा भी। नागार्जुन विरोधाभास को समझ में बदलते हैं। कभी कभी विरोधाभास ही नई मुक्ति का रास्ता बन जाता है।